हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द वैदिक गुरुज। आर वैदिक गुरुज क्लास 11th के बच्चों के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो बुक है, फर्स्ट चैप्टर सेट्स हमने शुरू किया हुआ है। फर्स्ट एक्सरसाइज के पिछले वीडियो में हमने आपको 1 से 4 क्वेश्चंस तक के सॉल्यूशंस बताए थे। आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तो आइए शुरू करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 11th चैप्टर 1 सेट्स। देखिए, जो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें स्टेटमेंट हमें दे रखी है गिवन L एक सेट है जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, और ऐसे ही एक सेट M है जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं 3 4 5 और 6। एक तीसरा सेट भी दे रखा है N इज इक्वल टू 1 3 और 5। हमें वेरीफाई करने के लिए बोला गया, मतलब वेरिफिकेशन हमें चेक करनी है इसकी। लेफ्ट हैंड साइड है L माइनस M यूनियन N इज इक्वल टू ब्रैकेट में L माइनस एम इंटरसेक्शन L माइनस एन। ये हमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे LHS, तो लिख लेंगे L माइनस एम यूनियन एन। तो यहां पर हम सबसे पहले ये जो टर्म है M यूनियन एन, ये कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी M और N का इंटरसेक्शन। तो मैं लिख लेता हूं सेट M फिर से एक बार 3 4 5 6, और सेट N भी फिर से लिख लेता हूं 1 3 और 5। इनका यूनियन ले रहे हैं। देखिए M यूनियन N क्या आएगा। यूनियन में आपको पता है सारे एलिमेंट कंबाइन कर देते हैं, रेपिटेशन अलाउड नहीं होता। तो यूनियन के अंदर आएंगे 1 3 4 5 रिपीट हो रहा है, एक ही बार लिखना है। जो एलिमेंट रिपीट होता है सिर्फ वही लिखने हैं, जो एक बार दो बार जो अगर आता है कोई एलिमेंट तो उसको एक ही बार लिखना है। रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, वैसे सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। तो M यूनियन N आ गया मेरे पास। अब हमें क्या करना है, ये जो सेट M यूनियन N आया है इसको सेट L में से माइनस करना है। तो सेट L क्या है 1 2 3 4, और माइनस करना है मुझे ये वाला सेट M यूनियन N जो निकल के आया है 1 3 4 5 6। तो देखिए क्या बचेगा। माइनस करने का मतलब है कि सेट 1 3 4 5 6 के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, अगर वो उनमें से कोई भी एलिमेंट इस पहले वाले सेट के अंदर है तो वो नहीं लिखना, जो बच जाएंगे वो सारे लिखने हैं। जैसे 1 यहां पर भी है, यहां पर भी है, हमें ये माइनस करना है, तो ये वाला 1 नहीं लिखा जाएगा। 2 यहां पर है, यहां पर नहीं है, तो ये 2 एज इट इज रहेगा। 3 एलिमेंट यहां पर भी है, यहां पर भी है, ये हमें माइनस करना है, तो 3 माइनस हो गया, वो नहीं निकलना, निकल जाएगा। 4 बचा यहां पर भी 4 है, तो 4 भी निकल जाएगा। सिर्फ एक ही एलिमेंट बच रहा है अब 2, क्योंकि इसके बाद यहां पर और कोई एलिमेंट नहीं बचा है। हमेशा ध्यान रखना है जब भी माइनस करते हैं, पहले वाला जो सेट है उसके जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो यहां पर आपको लिखने हैं। तो ये इक्वेशन 1 आ गई मेरी लेफ्ट हैंड साइड की, जिसकी वैल्यू आ गई है 2, और ये किसके इक्वल थी L माइनस एम यूनियन N के। अब हमने यही काम सेम रिपीट करना है RHS के लिए। तो देखते हैं RHS क्या है। लेट अस राइट RHS राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमें लिखा है L माइनस एम इंटरसेक्शन L माइनस N, यानी L और M का सब्ट्रैक्शन और L और N का सब्ट्रैक्शन, जो उनसे एलिमेंट आएंगे उनका फर्दर इंटरसेक्शन निकालना। ये इंटरसेक्शन का सिंबल है। इंटरसेक्शन का मतलब आपको पता है, कॉमन लेके लिखना होता है। तो L सेट में लिख रहा हूं पहले 1 2 3 4, माइनस सेट M लिख रहा हूं 3 4 5 6। सिर्फ अभी ये वाला पार्ट कैलकुलेट कर रहे हैं L माइनस एम। देखिए क्या आएगा जब माइनस करेंगे, कौन कौन से एलिमेंट जाएंगे। एक तो 1 रह जाएगा यहां पर क्योंकि 1 है, 2 भी रह जाएगा, 3 यहां पर भी है दोनों जगह तो चला जाएगा यहां से, 4 भी दोनों जगह, ये भी चला जाएगा। सिर्फ 2 एलिमेंट बचे 1 2। अब L माइनस एन लिख रहा हूं, सेट L फिर से 1 2 3 4, माइनस सेट N फिर से, सेट N की वैल्यू है 1 3 और 5 थी हमारे पास। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेंगे। 1 में से 1 माइनस हो गया, चला गया, 2 रह जाएगा यहां पर, 3 में से 3 माइनस हो गया, चला गया, 4 रह जाएगा यहां पर, ये इक्वेशन 3। तो 2 इक्वेशन आ गई 2 और 3। ये L माइनस एम की वैल्यू है, ये L माइनस एन की वैल्यू है। हमें राइट हैंड साइड में कहा गया था L माइनस एम और L माइनस एन का आपको इंटरसेक्शन लेना है, यानी इक्वेशन 2 और 3 का इंटरसेक्शन लिखना है।
इक्वेशन 2 3 1 2 इंटरसेक्शन 2 4। और इंटरसेक्शन का मतलब पता है आपको, कॉमन एलिमेंट इन दोनों में जो है, कौन सा है कॉमन एलिमेंट? 2। तो ये 2 लिख दिया। तो ये देखिए यहां पर भी इक्वेशन में 2 आया, फोर्थ इक्वेशन में आरएचएस में, और ये फर्स्ट इक्वेशन में भी 2 आया था। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 4 वी कैन से दैट LHS इज इक्वल टू RHS। देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, इफ A and B आर सबसेट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट U। A और B दो सबसेट है यूनिवर्सल सेट के, और हमें शो करना है फर्स्ट पार्ट में A इज ए सबसेट ऑफ A यूनियन B, सेकेंड पार्ट में A इज ए सबसेट ऑफ B इफ एंड ओनली इफ A यूनियन B इज इक्वल टू B, और थर्ड पार्ट में A इंटरसेक्शन B इज ए सबसेट ऑफ A। तो एक एक करके करेंगे। पहले पार्ट 1 करते हैं। पार्ट 1 में हमें शो करने के लिए कहा गया है, मैं लिख देता हूं, टू प्रूव A इज ए सबसेट ऑफ A यूनियन B। तो सबसे पहले इस पे हम लिखेंगे गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन टू अस। स्टेटमेंट में गिवन है A एंड B आर सबसेट्स, गिवन है A एंड B आर सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट U। तो मैं कोई भी एक एलिमेंट सपोज कर लेता हूं, लेट X बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट U। अब यूनिवर्सल सेट का मैंने एक एलिमेंट ले लिया X, और मैंने ये कहा स्टेटमेंट में हमें दे रखा है A और B इस यूनिवर्सल सेट के सबसेट है। तो ये जो एलिमेंट X है ये U का एलिमेंट है, तो इन दोनों में से किसी भी एक सबसेट का एलिमेंट हो सकता है, हमें पता नहीं कहां पर है, तो लिख लेंगे दिस इंप्लाइज दैट आइदर X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। तो या तो X A में होगा या B में होगा, या हो सकता है दोनों में हो, क्योंकि गिवन है सबसेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट X बिलोंग्स टू A यूनियन B। अब हमें जो प्रूव करना है वो है A इज ए सबसेट ऑफ A यूनियन B। हमें ये पता है X जो है वो बिलोंग्स टू A है। जब भी आप किसी भी एलिमेंट को, याद रखना है, जब भी आप किसी भी एलिमेंट को उसके सेट से रिप्लेस करते हैं, जैसे X बिलोंग्स टू A था स्टार्टिंग में, तो मैं इसको A से रिप्लेस करता हूं, तो जो बिलोंग्स टू का साइन है वो कंटेन्ड इन यानी सबसेट में कन्वर्ट हो जाता है। A इज कंटेन्ड इन, राइट साइड सेम रहेगी, A यूनियन B, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना चाह रहे थे। देखिए इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं, A इज ए सबसेट ऑफ B दे रखा है मुझे, और चाहते हैं प्रूव करना इफ एंड ओनली इफ। आपको पता है ये जो सिंबल है दिस इज यूज्ड फॉर इफ एंड ओनली इफ A यूनियन B इज इक्वल टू B। और जब इफ एंड ओनली दे रखा होता है तो हमें कन्वर्स पार्ट भी प्रूव करना होता है। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे, हम लेकर चल रहे हैं जो हमें गिवन है कि इफ A इज ए सबसेट ऑफ B, ये गिवन है, ये प्रूव करेंगे, फिर ये लेके चलेंगे और इसको प्रूव करेंगे। तो A इज ए सबसेट ऑफ B, तो यहां पर मैं लेट कर रहा हूं, लेट X बिलोंग्स टू A यूनियन B। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आइदर X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। दिस इंप्लाइज दैट आइदर X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B, मतलब या तो X A का एलिमेंट होगा या B का एलिमेंट होगा। तो आइदर X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B का मतलब क्या है, अब जो X इनिशियल एलिमेंट था वो मेरा कहां था, A यूनियन B के अंदर। आपको पता है मैंने अभी बताया था कि जब भी किसी एलिमेंट को उसके सेट से रिप्लेस करते हैं, यानी X जो है वो कहां था, A यूनियन B के अंदर, मैं इस X को इस A यूनियन B से रिप्लेस कर रहा हूं, तो जो बिलोंग्स टू का सिंबल है वो कंटेन्ड इन यानी सबसेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो A यूनियन B यहां पर मैंने लिख दिया, तो बिलोंग्स टू की जगह सबसेट का सिंबल आ गया कंटेन्ड इन B। दिस इज क्वेश्चन 1। ऑल्सो B इज ए सबसेट ऑफ A यूनियन B, क्योंकि A यूनियन B का जो सबसेट है वो सेट B भी होगा और A भी होगा, क्योंकि दोनों सबसेट होंगे इसके। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 we can say that A is equal to, sorry, B is equal to A union B। B is equal to A union B, क्योंकि ये एक बार हमने लिखा A union B is a subset of B, दूसरी बार लिखा B is a subset of A union B, इसका मतलब B is equal to A union B। तो ये तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। देखिए कन्वर्स पार्ट कर रहे हैं अब इसका।
कन्वर्स मतलब अब जो हमने ये पिछले पार्ट में प्रूव किया था, ये हमारा गिवन बन जाएगा B इज इक्वल टू A यूनियन B, और जो गिवन था पिछले पार्ट में वो 2 प्रूव हो जाएगा, यानी A इज ए सबसेट ऑफ B। ये हमने 2 प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए कोई भी मैं एलिमेंट लेट कर लेता हूं, y बिलोंग्स टू A। मैंने एक एलिमेंट ले लिया y सेट A के अंदर। जब एलिमेंट y सेट A का एलिमेंट है, y बिलोंग्स टू A का मतलब है y जो है वो बिलोंग्स टू A यूनियन B भी होगा, क्योंकि A यूनियन B के अंदर सेट A तो कंप्लीट है ही है। हमें गिवन था स्टेटमेंट में ये चीज, अब क्या गिवन था कि A यूनियन B किसके इक्वल है, B के इक्वल है। इसका मतलब मैं इस A यूनियन B की जगह B लिख सकता हूं। तो दिस इंप्लाइज दैट y बिलोंग्स टू B। तो मैं y की जगह अब B भी लिख सकता हूं। और अब मैंने बताया था आपको कि y जो एलिमेंट है वो स्टार्टिंग में किसका एलिमेंट था, A का, और जब भी मैं एलिमेंट को उसके सेट से रिप्लेस करूंगा तो बिलोंग्स टू का साइन कंटेनिंग यानी सबसेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो A इज ए सबसेट ऑफ B आ जाएगा, और यही मुझे प्रूव करना था। अब इसका थर्ड पार्ट बचा है, A इंटरसेक्शन B इज ए सबसेट ऑफ A। लेट करेंगे कोई भी एलिमेंट X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B का मतलब होता है A और B में जो एलिमेंट कॉमन है, यानी दोनों में आएंगे, तो वो हमने एक X मान लिया। इसका मतलब X दोनों सेट में आएगा, A में भी, और एंड वर्ड का यूज करेंगे B में भी। जब यूनियन होता है तो और लिखते हैं, इंटरसेक्शन होता है तो एंड लिखते हैं। इसका मतलब एलिमेंट X जो है वो A के अंदर भी आएगा और B के अंदर भी आएगा। अब हमने क्या लिखा था, X एलिमेंट स्टार्टिंग में कहा था, A इंटरसेक्शन B के अंदर, और हमने आपको बताया जब भी किसी एलिमेंट को उसके सेट से रिप्लेस करते हैं तो X की जगह अगर मैं A इंटरसेक्शन B लिखूं तो जो बिलोंग्स टू का साइन है ये कंटेनिंग यानी सबसेट में कन्वर्ट हो जाता है, और राइट साइड सेम रहेगी, तो A इंटरसेक्शन B इज अ सबसेट ऑफ A। यही प्रूव करना था। देखिए 7th क्वेश्चन कर रहे हैं, गिवन दैट सेट n 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन सो फोर्थ 100, 1 से 100 तक नेचुरल नंबर्स हैं सेट n के अंदर। हमें कहा गया है फर्स्ट पार्ट में, राइट, द सबसेट ऑफ n, एक ऐसा सबसेट लिखना है इस 1 से 100 तक वाले सेट में से, हुज एलिमेंट्स आर इवन नंबर्स, जिसके एलिमेंट इवन नंबर होने चाहिए। मान लो मैं मान लेता हूं उस सेट को A। तो इवन नंबर आपको पता है 1 से 100 तक के बीच में इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2 4 6 8 10, ऐसे सारे लिखते चले जाएंगे और कहां तक आएंगे, अप टू 100। तो हमने एक ऐसा सबसेट लिख दिया जिसके एलिमेंट सारे के सारे इवन नंबर है 1 to 100 के बीच के, यानी 2 से 100 तक। दूसरा पार्ट है इसका, एक सबसेट लिखना है द सबसेट ऑफ n हुज एलिमेंट्स आर परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो आप देख रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे ही 5 का स्क्वायर 25, और ऐसे कहां तक आएंगे, अप टू लास्ट नंबर, सेकंड लास्ट 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो मैं 81 लिख देता हूं, और लास्ट नंबर 10 है, 10 का स्क्वायर 100, क्योंकि वो भी इसी सेट का सबसेट होगा। तो ये मैंने 1 से लेकर 100 तक के बीच के अंदर जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहे थे, और आपको पता कौन से आते हैं, 1 to 10 नेचुरल नंबर जो है उनके स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, ऐसे चलते हुए 10 का स्क्वायर 100 तक सारे के सारे एलिमेंट लिख दिए। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सबसेट बी। देखिए 8th क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ x इज इक्वल्स टू 1 2 3, 3 एलिमेंट्स है सेट x के अंदर, एंड n बिलोंग्स टू x, मतलब n रिप्रेजेंट्स एनी नंबर ऑफ दिस सेट, 1 2 3 तीनों हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आपको क्या करना है, राइट द फॉलोइंग सेट्स कंटेनिंग ऑल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय 4n, यानी हमें वो सेट लिखना है जिसके एलिमेंट्स 4n की फॉर्म में होने चाहिए, और n कहां से लेना है, n सेट x में से लेना है। तो मान लो सेट A इज इक्वल टू, तो कैसे लिखेंगे, 4n होने चाहिए इसके एलिमेंट्स के जो है वो लिखे जाएंगे, यानी जितने भी एलिमेंट्स थे सेट x के वो 4 से मल्टीप्लाई होने चाहिए। पहले n की जगह 1 रखें, अगर 4 मल्टीप्लाई 1 4, अगर n की जगह 2 रखे तो 4 मल्टीप्लाई 2 8, फिर n की जगह 3 रखे तो 4 मल्टीप्लाई 3 12,
तो ये वो सेट आया जिसके एलिमेंट्स 4n की फॉर्म में है, और n जो है वो सेट x था 1 2 3, यानी हमने उन तीनों एलिमेंट्स को 4 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 4 8 और 12। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सेम कॉन्सेप्ट सेकंड पार्ट के लिए लगाएंगे। b इज इक्वल टू, अब n प्लस 6 करना है, यानी प्लस 6 करना है। तो पहला एलिमेंट 1 था तो 1 प्लस 6 7, दूसरा एलिमेंट 2 प्लस 6 8, तीसरा एलिमेंट 3 प्लस 6 9। तो ये वो सेट आ गया जिसके एलिमेंट n प्लस 6 की फॉर्म में है। थर्ड पार्ट c, n बाय 2 की फॉर्म में होने चाहिए एलिमेंट्स। n बाय 2 मतलब 2 से डिवाइड करना सीधा सीधा, तो 1 बाय 2, 2 बाय 2, 3 बाय 2। आप चाहें तो और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, 1 बाय 2, 2 बाय 2 को मैं कैंसिल करके 1 लिख सकता हूं, और ये 3 बाय 2। और चौथा एलिप्स जो पार्ट है उसमें हमें एलिमेंट्स लिखने n माइनस 1 की फॉर्म में, तो उसको d मान लेता हूं, यानी जो n था उसमें से एक माइनस करना है। तो पहला एलिमेंट 1 था, 1 माइनस 1 करूंगा क्या आएगा 0। दूसरा एलिमेंट 2 था, उसमें से 1 माइनस करूंगा क्या आएगा 1। तीसरा एलिमेंट 3 था, उसमें से 1 माइनस करूंगा क्या आएगा 2। तो सेट डी के अंदर तीन एलिमेंट कौन कौन से आ गए 0 1 और 2। देखिए 9th क्वेश्चन कर रहे हैं। इफ y इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू 10 एक सेट दिया हुआ है जिसके अंदर 1 से 10 तक नेचुरल नंबर है एलिमेंट्स, एंड स्मॉल a रिप्रेजेंट्स एनी एलिमेंट ऑफ दिस सेट y। राइट द फॉलोइंग सेट्स कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस। हमें कुछ सेट्स लिखने हैं जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करें। जैसे फर्स्ट पार्ट में कहा गया है हमें एक ऐसा सेट लिखना है जिसके एलिमेंट तो y के अंदर हो, इसके अंदर हो, लेकिन उनका जो स्क्वायर आए वो इस सेट का एलिमेंट ना आए। तो ये एलिमेंट जो है देखिए 1 से 10 तक है। आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ये तो स्क्वायर 1 4 और 9 जो पहले तीन एलिमेंट के हैं इस 1 to 10 के अंदर भी आते हैं। यानी अगर मैं इसके बाद वाले नंबर का स्क्वायर लिखूं, जैसे 4 का स्क्वायर लिखूं 16, तो एलिमेंट 4 तो y के अंदर है लेकिन 16 नहीं है। तो कौन कौन से एलिमेंट बनेंगे इसके अंदर 4, फिर 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, और लास्ट में 10 का स्क्वायर 100। तो ये सेट ए जो है हमने वो एलिमेंट लिख दिए जो सेट ए के अंदर है, लेकिन इनका स्क्वायर सेट वाई के अंदर नहीं है। दूसरे पार्ट में हमें वो एलिमेंट लिखने हैं जो a प्लस 1 इज इक्वल टू 6 को सेटिस्फाई करें। अब आपको पता है a प्लस 1 इज इक्वल टू 6 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो देखिए प्लस 1 इधर जाके माइनस का बन जाएगा, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, यानी एक ही एलिमेंट आएगा इसके अंदर सेट बी के अंदर 5। ठीक है। और जो तीसरा पार्ट है उसमें हमें कहा गया वो एलिमेंट लिखो जो लेस देन 6 हो, 6 से कम हो उनकी वैल्यू, a लेस देन 6, और वो y के अंदर भी होने चाहिए। तो 6 से कम कौन कौन से हैं 1 2 3 4 और 5। तो ये थे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 11th के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 तक के सॉल्यूशंस। नेक्स्ट सॉल्यूशंस आपको जल्दी मिलते रहें, इसके लिए हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और क्लास 11th के मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।